नमस्कार मित्रों, यदि आप लोग पौराणिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यादवों के इतिहास के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण एवं उनके वंश इत्यादि को जानना चाहते हैं तो इसके लिए अब तक की सर्वाधिक प्रमाणित पुस्तक यदुवंश संहिता को पढ़ना होगा, क्योंकि यह पुस्तक उसी तरह से लिखी गई है जिस तरह से यदुवंश के इतिहास को गर्ग मुनि द्वारा गर्ग संहिता में लिखे हैं। मित्रों, यादवों के इतिहास पर वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रमाणित पुस्तक यदुवंश संहिता के मुख्य लेखक संस्कृत के प्रकांड विद्वान यादव योगेश कुमार रोही एवं माता प्रसाद यादव के अथक प्रयासों से निकलकर सामने आई है। इसको प्राप्त करने के लिए 80 77 160 219 तथा 94 52 53 33 34 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पुस्तक यादवों के आक्षेपों एवं प्रक्षेपों का संपूर्ण निराकरण है। इस पुस्तक की कुछ खास विशेषताएं हैं जिसे आप लोग स्वयं लेखक एवं संपादक महोदय श्री माता प्रसाद जी से सुन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। सभी यदुवंशियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे रानी। मैं आप सबके बीच में माता प्रसाद यादव उपस्थित हूँ। एक नए विषय और एक नए बिंदु को लेकर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय यदुवंश, जय यादव, जय माता। मित्रों, यदुवंश के इतिहास पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, किंतु आज तक बहुत सी चीजें मार्केट में जानकारियां हैं। बहुत से राइटर आए, बहुत से लेखक आए, मैं उन सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। कहीं न कहीं सब लोगों ने जागरण किया है समाज को जगाने के लिए, समाज को एक अच्छी जानकारी देने के लिए। और जब कोई भी समाज यदि वो जानकार है, चेतना से भरा हुआ है, तो वो बहुत आगे तक जाता है। और जो जानकारी विहीन है उनको समस्या आती है, वो बहुत लंबे समय तक या बहुत दूर तक जाने में उनको कठिनाई होती है। इसलिए अपने गौरवशाली इतिहास के विषय में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो जाने और समझे। इस दिशा में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर आत्मानंद सिंह जी यादव सम्मान चैनल के प्रमुख हैं, जिनकी वजह से मैं यदुवंश के इतिहास के विषय में और यदुवंश के विषय में जानकारी के लिए जिनकी प्रेरणा से मैं आया, सर्वप्रथम मैंने उनके द्वारा जो यादव सम्मान चैनल चलाया जा रहा है, उसी से जानकारी से फिर यदुवंश समाज के जो अग्रणी व्यक्ति हैं, उन लोगों के इतिहास से संबंधित जो अग्रणी व्यक्ति हैं, उनके नजदीक आया। उसी से मेरी मुलाकात रोही जी से हुई। उसी से मेरी मुलाकात तमाम पूरे प्रदेश भर के, पूरे देश भर के, चाहे वो रेवाड़ी नरेश हों, चाहे वो बीटी स्टेट के राजा साहब हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के जमींदार हों, ठाकुर मर्दन सिंह यादवंशी का परिवार हो, तमाम तरह के जो यदुवंश के राजा रजवाड़े हैं, उन लोगों से भी संपर्क हो पाया। और समाज के जो राइटर हैं, अच्छे लेखक हैं, जो सच्चाई के साथ, जो भ्रमित नहीं कर रहे हैं समाज को, जो सच बता रहे हैं, यदुवंश का जो सच बता रहे हैं, क्योंकि आजकल तो भ्रम में डालने की व्यवस्थाएं हो रही है। उसमें मेरी मुलाकात डॉक्टर भारद्वाज नंदगिरी महाराज, जो पंचदश जूना अखाड़ा के सदस्य हैं, हेड हैं, और वो यदुवंश के कुलगुरु भी हैं, गर्गवंशी परंपरा से हैं, वो हम लोगों के कुलगुरु भी हैं। और गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महेंद्रानंद गिरी जी महाराज मुचकुंद गुफा आश्रम श्री कृष्ण स्थापित नीलकंठ महादेव श्री पंचदास नाम जूना खड़ा गुजरात, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और गोविंद मठ के श्री श्री विज्ञानाचार्य जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से मैं इस विषय और इस पौराणिक यादव जाति के पौराणिक उत्पत्ति के विषय में जानकारी एकत्रित कर पाया। और इसमें मेरा सहयोग या मुझे जहां भी समस्या आई, मेरे साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर
एक पुस्तक के इस यदुवंश के लेखन के विषय में, पुस्तक लेखन के विषय में यादव योगेश कुमार रोही साहब, जो संस्कृत के प्रकार ज्ञाता है, जो संस्कृत के विषय में बहुत अच्छी जानकारी है उनकी, और वो डबल एमए है संस्कृत से, इंग्लिश से भी एमए है, संस्कृत से भी एमए है, और संस्कृत पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बड़ा अच्छी जानकारी रख रखी है। वो एक तरह से आचार्य है। उनके साथ मिलकर जो हमारे समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, एक तरह का प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए आप सबके बीच में गुरुओं की और समाज के अग्रणी व्यक्तियों की प्रेरणा के माध्यम से एक यदुवंश संहिता नामक पुस्तक आप सबके बीच में आई है, जिसमें आप जान पाएंगे कि यादवों की उत्पत्ति से लेकर यादवों के पौराणिक इतिहास, और हम यादवों की वंशावली में भगवान कृष्ण, बलराम, यदु, तुर्वसु इत्यादि के विषय में आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। इस पुस्तक का प्रकाशन श्री पंकज सिंह यादव जी ने किया है। लेखन और संपादक माता प्रसाद सिंह यादव, लेखक और व्याख्याकार योगेश कुमार रोही जी हैं, और इसके मुद्रक यदुकुल दीपिका, शिवाजी रोड, गोंडा, दिल्ली के चिरंजी लाल साहब का ही बहुत विशेष सहयोग रहा है इसमें। चिरंजी लाल यादव साहब जी यदुवंश लेखन में पिछले 25 से 30 सालों से लगभग समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी भी प्रेरणा मुझे मिली, उनका भी पूर्ण सहयोग मिला। शायद इसी कारण से इतने सरल व्यक्ति हैं वो, उन्हीं की वजह से, उनके सहयोग और सपोर्ट की वजह से हम आपके बीच में पुस्तक लेके आए हैं। बाबू रामदेव यादव जी, यदुकुल का इतिहास जो राइटर हैं उसके, उनका भी पूर्ण सहयोग मिला। उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी इस संबंध में, और जानकारी समय समय पर मुझे जो भी जानकारी लेनी हुई। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं यादव सम्मान चैनल के प्रमुख डॉक्टर आत्मानंद सिंह जी को बार बार प्रणाम करके दे रहा हूँ, और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें और आचार्य योगेश कुमार रोही जी को प्रेरणा दी कि आप इस विषय में, हालांकि रोही जी अपने आप में परिपूर्ण है, उनके विषय में वो गुरु हैं, मैं तो एक कुछ नहीं हूँ, ना मैं लेखक हूँ, ना मैं राइटर हूँ, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा संयोजक टाइप में कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या कुछ नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन इन सबकी प्रेरणा से आपके बीच में ये यदुवंश संहिता आई कि जिसमें आप एक सूक्ष्मतम धनराशि देकर आप यदुवंश के विषय में बहुत प्रगाढ़ और अच्छी जानकारी पा सकते हैं। जैसे यादवों का वंश प्रवर्तक, यादव शब्द की व्युत्पत्ति, कि यादवों में यादव शब्द आया कहां से, यादव शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। और पुराणों में जो भारतीय पुराण है, 18 पुराण कहे गए हैं, 18 में से 14, लगभग 14 में यदुवंश का वर्णन है। इतना महान यादव वंश है ये। पुराणों में यदुवंश राधा माधव, भगवान श्री कृष्ण और उन राधा जी के परिकरों सेवकों का परिचय, अहिर जाति का वर्णन, अहिर जाति, यादव, अहिर, यदुवंशी, ये सब एक ही है, और तमाम तरह के नाम हैं जो स्थान और उसके हिसाब से अलग अलग हैं। भागवत पुराण में प्रक्षेपित श्लोक, जो हमारा सर्वविदित सर्वमान्य भागवत पुराण है, उसमें जो प्रक्षेपित श्लोक है उनके विषय में आप जान पाएंगे। अहिर गोप शब्द के बीच में जो निरर्थक विवाद है उसको आप समझ पाएंगे। आर्य और वीर शब्द का विकास, आर्य और वीर शब्द के विकास से जो आर्य शब्द बना, अहिर शब्द बना, इन सब के विषय में आप अच्छे से समझ पाएंगे। आर्य ग्राम संस्कृति के सूत्राधार, इस विषय को आप समझ पाएंगे। आर्य ग्राम संस्कृति सूत्राधार के विषय में समझ पाएंगे। गोपों की वीरता, गोप शब्द, गोपाल शब्द, यादव शब्द, ग्वाल शब्द, इस तरह के शब्दों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ये है क्या। वेदों में यदु और तुर्वसु जी का वर्णन है। असुर दास शब्द के विषय में समझ पाएंगे। अर्जुन और विष्णुवंश के गोपों, गोप मतलब यादव के विषय में समझ पाएंगे। गोपाल चंपू में जो वृंदावन में बहुत ही चर्चित और बहुत ही वो ग्रंथ है गोपाल चंपू, जो शायद आप देख पाएंगे, ये लगा हुआ है श्री श्री गोपाल चंपू, मूल संस्कृत है, जो बहुत ही नाभादास कृत है। इसमें आप नंद वंश का और देवमीण वंश का समझ पाएंगे। नंद वसुदेव गोप हैं, एक ही परिवार के हैं। निरर्थक विवाद जो है उसको आप समझ पाएंगे कि नंद बाबा और वसुदेव जी एक ही परिवार के हैं और आपस में रिश्ते में भाई हैं, ये आप जान पाएंगे। और आभीर अहिर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, ये आप समझ पाएंगे।
और ठाकुर शब्द की उत्पत्ति का विकास क्रम आप समझ पाएंगे। भगवान को ठाकुर शब्द से क्यों संबोधित किया जाएगा ये समझ पाएंगे। गो, गोप, गो, गायत्री शब्दों के विषय में आप जान पाएंगे। भगवान कृष्ण की स्तुति, श्री कृष्ण स्तुति, गीता सार, ये सब चीजें आप जान पाएंगे, जिसको हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज को अच्छे से अच्छा एक सूक्ष्मतम न्यूनतम धनराशि देकर हमारा समाज अपने यदुवंश के विषय में पूरी जानकारी पा सके। ये प्रयास है। इस प्रयास को आचार्य रोही जी के पूर्ण सहयोग से उन्होंने इसका लेखन और इसकी व्याख्या की है। मैं भी उनके सहयोग में रहा, मैंने भी इसका लेखन और संपादन किया है। तो ये आप लोगों को इसलिए दिया, मतलब प्रयास किया गया कि हमारा समाज एक पुस्तक के माध्यम से अपने समाज के विषय में अच्छी जानकारी पा सके और सत्य जानकारी पा सके। जो प्रक्षेपित चीजें हैं, जो भ्रम समाज में फैला है, उसको दूर किया जा सके। इसी के साथ मित्रों सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सभी को प्रणाम। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पुस्तक से अवश्य लाभ उठाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।